नमस्कार। जय श्री कृष्णा। विजय लक्ष्मी कथा सागर चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ प्रसन्न चित्त होंगे। प्रसन्न चित्त से ही समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। महाराज, आज मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगी वह आँख खोलने वाली कहानी है और सही कहानी है। ये कहानी हमें जीवन जीने में सावधानी बरतने में बहुत ही सहायता करेगी। एक कहावत आप सबने सुना होगा कि एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो, या जो किया वही पाया। ये कहावत जो है कर्म फल प्राप्ति के लिए बिल्कुल सटीक है महाराज। लेकिन विश्वास इसलिए हम लोग नहीं करते क्योंकि तुरंत ये नहीं मिलता है, कुछ दिनों बाद मिलता है। इसलिए व्यक्ति कर्म, अच्छे कर्म या बुरे कर्म को ध्यान दिए बिना ही करने लगता। अच्छा कर्म ध्यान दे के करना चाहिए कि ये अच्छा कर्म है, और ध्यान ये देना चाहिए कि कहीं बुरा कर्म ना हो जाए। क्योंकि तुरंत अगर इसका प्रतिफल मिलता तो शायद व्यक्ति सजग रहता। तुरंत प्रतिफल नहीं मिलता है, इसलिए हम सजग नहीं रहते हैं। और उसी को सजग करने के लिए साधु महात्मा संत जन कहानियों का उदाहरण देते रहते हैं। आज मैं आपको सच्ची घटना पर जो किया वही पाया कहानी का नाम है, उस पर एक कथा सुनाती हूँ, कहानी सुनाती हूँ। बात बहुत पुरानी है महाराज। बाबू कालीचरण उत्तर प्रदेश के एक अच्छे जमींदार थे। उनकी आमदनी भी बहुत अच्छी थी। वे गांव में न रहकर अक्सर वे शहर में ही रहते थे। उन्होंने एक मकान बनवा लिया था, पर वह छोटा था। बाबू उसे बढ़ाना चाहते थे। उस मकान को खुली ज़मीन में बगीचा लगवाने की उनकी बड़ी तमन्ना थी। लेकिन उनके बगल में एक गरीब अहीर का घर था, और उस अहीरिन के घर के लोग सब मर गए थे। केवल एक बूढ़ी स्त्री और उसका एक छोटा सा पोता था, और वह पोता लगभग 12 वर्ष का ही था। वह साग सब्जी पैदा करके अपना और उस पोते का पेट पालती थी, भरण पोषण करती थी। कालीचरण ने उसकी ज़मीन को लेना चाहा। उसको पता लगा तो एक दिन आकर वह बुढ़िया कालीचरण के चरणों पर गिर गई और रोती हुई बोली, सरकार, आपके पड़ोस में मुझे गरीब बुढ़िया और अनाथ बच्चे को जहाँ सहायता मिलनी चाहिए, वहाँ आप हमारे पुरखों की यह छोटी सी झोपड़ी भी उजाड़ देना चाहते हैं। ऐसा मत कीजिए भगवान। सरकार, आप ऐसा मत कीजिए। भगवान ने आपको अच्छा धन दौलत दी है, लक्ष्मी दी है। आप चाहे जहाँ चाहे कितनी भी ज़मीन मनपसंद की खरीद सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो नहीं, यही ज़मीन है, मैं तो नहीं खरीद सकती ना। इसलिए मुझे यहीं अपने पोते के साथ जीने दीजिए, और मैं आपको हमेशा आशीर्वाद दूंगी। कितना ये दुखद वाक़या है कि वह अपने ही ज़मीन पर रहने के लिए किसी रसूखदार के आगे गिड़गिड़ा रही है बुढ़िया। कालीचरण पर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, और नहीं तो कड़क करके बोला, तुम लोग सीधी बात नहीं मानते हो, सीधे से कोई कहे तो नहीं सुनते हो। जब थाने के सिपाही हाथ पकड़ करके तुम्हें तुम्हारे घर से निकालेंगे तब तुम समझोगे। तब देखता हूँ मैं तुम्हारे घर की रक्षा और तुम्हारी इस झोपड़ी की रक्षा कौन करता है। तुम्हें 150 रुपये चाहिए तो ले लो, नहीं तो रुपए भी नहीं मिलेंगे, और ज़मीन तो तुम्हें अवश्य ही छोड़नी पड़ेगी। बुढ़िया को बड़ी निराशा हुई और बड़ा ही दुख हुआ कि बाप दादों की ज़मीन ज़बरदस्ती छीन जाने की बात से उसे गुस्सा भी आ गया, और गुस्से में उसने कहा, बाबूजी, अनीति का फल अच्छा नहीं होता, भगवान इसे सहेगा नहीं। अरे तुम मेरी मड़ैया उजाड़ोगे तो तुम्हारा महल भी भगवान मटिया मेट कर देगा।
मैं तो जाती हूँ, लेकिन आप देखते रहना। रोऊंगी तो मैं भगवान के सामने, जिनका कोमल हृदय है। तुम्हारे जैसे वज्र स्वार्थी के सामने क्यों रो? उसकी यह बात सुनकर के कालीचरण बहुत क्रोधित हो गया। उसका पारा तो 7वें आसमान पे चढ़ गया। उन्होंने कहा, बड़ी भगवान की भगत आई है, मानो भगवान तेरे ही हाथ की कठपुतली हैं। और होंगे भी तो क्या हुआ, मेरे से क्या मतलब? मैं तो भगवान को मानता ही नहीं हूँ। अब मैं तुम्हें कल ही निकाल करके छोड़ूंगा, देखूंगा तेरे भगवान क्या करते हैं। चल निकल यहाँ से बुढ़िया। बुढ़िया उठी और यह कहती हुई गई, अरे हिरणाकुश ने भी यही कहा था, मैं भगवान को नहीं मानता। उसकी क्या दशा हुई थी। और यह कहते हुए चली गई। जमींदार समर्थ था, पुलिस के अधिकारी उसके हाथ में थे। उसने दूसरे ही दिन षड्यंत्र करके रोती हुई बुढ़िया को उसके नाती सहित घर से निकलवा दिया और जमीन पर कब्जा कर लिया। बुढ़िया रोती चिल्लाती बच्चों को लेकर चली गई। कुछ लोगों ने उसके साथ सहानुभूति भी प्रकट की, कालीचरण के करतूतों को खराब कहा, लेकिन अब क्या करें, कोई उसका विरोध नहीं कर पाया। और वहाँ पर कालीचरण का भव्य मकान बन गया, गुलाब का बगीचा भी लग गया। महाराज, 2 ही वर्ष बीते थे। तीसरे वर्ष जोर का प्लेग फैला और कालीचरण का जवान लड़का और उसकी माता यानी उसकी पत्नी उस प्लेग के शिकार हो गए। और इन्हीं दोनों ने ही ज़्यादा कालीचरण को उकसाया था। और साथ ही साथ कालीचरण पर एक पुराने मामले में डिग्री होकर उसके मकान पर कुर्की भी आ गई। ज्यों का त्यों दृश्य बदल गया। जो 2 वर्ष पहले एक बुढ़िया के साथ हुआ था, वही दृश्य इसे पापी कालीचरण के साथ भी हुआ। कालीचरण स्त्री पुत्र मकान सब खोकर राह का कंगाल हो गया। महाराज, तो ये कहावत बिल्कुल इस कथा पर चरित्रार्थ होता है कि जो किया वही पाया, जो दिया वही लिया, इस हाथ से दे उस हाथ से ले, यही और जैसा बीज वैसा ही फल, यानी कर्म का। ये सारे कहावत ये कर्म फल भोगने या प्राप्ति में बिल्कुल सटीक बैठते हैं महाराज। इसलिए हमें कर्मों को सावधानी से करना चाहिए। कम ही मिले चलता है, पर जो मिले अपनी बुद्धि से सात्विक ही लेना चाहिए। हाँ, कभी कभी अपनी बुद्धि नहीं पहचान पाती है कि क्या सात्विक है क्या नहीं, तो भी भगवान ऐसे में क्षमा कर देते हैं। लेकिन सजग तो रहना ही चाहिए कर्म करने में। और इस सच्ची घटना को श्री शिवदीन मिसिर ने कल्याण में लिखा और मैंने वहीं से आपको सुनाया।